ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 271 से 275। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी घनश्याम ऐसे हैं कि मुझे तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते और निष्ठुरता धारण किए रहती हैं। चातक के समान रट लगाकर 6 ऋतुओं में जिसके लिए हमने शरीर गलाकर विरत किया, वही नियम प्रेम किस लिए हमारे चित्त में सदा है, उसे हमने तनिक भी भुलाया नहीं है। किंतु इंद्रिय और मन नेत्र के साथ मिलकर आनंद लूटते हैं। इनके लिए तो वे मोहन सुखदायक हो गए हैं। स्वाति नक्षत्र चातक के साथ जैसा निष्ठुरता का व्यवहार करता है, ऐसे ही हमारे लिए कन्हैया हो गए हैं। एक गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्रों ने ही श्याम सुंदर को हमारी ओर से निष्ठुर करा दिया है। इन्होंने उनके सामने जाकर हमारी चुगली की और हमसे उनका मन उचटा दिया, उदासीन बना दिया। उन्होंने वहां यही कहा कि हम तो उन्हें बुलाते हैं पर वे यहाँ नहीं आती। तुम्हारी ओर आने में आर्यपथ शिष्टों के मार्ग का विचार करती तथा लोगों का भय मांगती हैं। ये सुनकर उन मोहन ने हम में से मन हटा लिया और तब से वे नेत्रों को साथ रखती हैं। मोहन को अपनी सेवा के वश करके उनका सौंदर्य सुख लूटती हैं। अब बात उनके अपने हाथ वश में है। वे नेत्र भली प्रकार अपना ही स्वार्थ देखने वाली हैं। सदा मोहन के साथ ही रहती हैं, कहीं हटते नहीं। जैसे वे श्याम सुंदर हैं, वैसे ही ये नेत्र भी हैं। दोनों ही हृदय के बड़े ही कुटिल हैं। कोई गोपी कह रही है, मेरे नेत्रों से अधिक कपटी कोई नहीं है। भला ये अपने घर का रहस्य दूसरे के सामने कहने क्यों चाहते हैं? हम उन्हें रोकते रोकते प्रयत्न करके हार गई, पर वे हमसे संकोचहीन होकर चले गई। उनकी मनोकामना भले भांति पूरी हुई, क्योंकि गिरधारी लाल कृपा पूर्वक उन पर रीझ गए हैं। इन नेत्रों के बिना उन्हें और उन श्याम सुंदर के बिना इन दोनों को ही परस्पर युक्त होना अच्छा नहीं लगता। ये उस युग का महात्म्य है कि जो कुटिल हैं वे तुरंत अपना अभीष्ट फल पा लेते हैं। एक गोपी कह रही है, सखी जो अपना ही स्वार्थ देखता है उसके होने से क्या लाभ? नेत्रों ने इससे अपनी ही निंदा कराई है। जो भी ये उनके स्वार्थीपन की बात सुनता है, वही उन्हें धिक्कार देता है। उनकी तुरंत ऐसी बढ़ाई व्यंग में अपकीर्ति हुई। अपने सुख के लिए इन्हें और अधिक क्या चाहिए था, परंतु इन्होंने तो यही भलाई अपनी स्वार्थपरता ही सीखी है। अभी कोई जाकर उनसे कहे, तुमने किस लिए लज्जा खो दी? दूसरी गोपी कहती है, सखी तुम भी आश्चर्य की बात कहती हो। तुम्हारे साथ भी वे ऐसी चतुरता चलती हैं। सुनो, जो हमसे भागकर विरह नल में जलने से बच गए हैं, उन्हीं को अब तुम पुनः जलने को लौटाना चाहती हो। कोई गोपी कह रही है, सखी हमारे नेत्र हमारे पास से भाग गए हैं। भला छप्पर से गिरता पानी कैसे बंडेरी छप्पर के ऊंचे के भाग की ओर दौड़कर लौटेगा? जैसे जलते हुए घर को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ये व्याकुल होकर निकल पड़े। किंतु ऐसे नेत्र भी अपने नहीं रहे। जैसे मार्ग चलते राही ने आकर कुछ देर के लिए डेरा लगा लिया हो, ऐसी अवस्था इन नेत्रों की हो गई है। वहां श्याम सुंदर के पास जाकर ही इन्होंने सुख पाया है। इसलिए स्वामी श्री कृष्ण से ये नेत्र डंकी की चोट सबके सामने प्रकट रूप में मिल गए।